स्वागत है सभी का कॉमिक स्टोरी पल्प गर्ल टॉक शो में। आज हमारे साथ हैं आर्किटेक्ट और पॉपुलर बुक्स राइटर अशोक गोयल जी। अशोक गोयल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। जी जी, नमस्कार सर। अशोक गोयल जी की जो आर्किटेक्ट की बुक्स हैं, होम डिजाइन की बुक्स हैं, 80 से लेके अभी तक बहुत पॉपुलर रही हैं और लाखों प्रतियां उनकी बिक चुकी हैं, आज भी बिकती हैं। और उन बुक्स के लिए उन्हें जाना जाता है। शंभू जी नमस्कार। हिंदी के साथ नाता छूट गया 8वीं कक्षा के बाद, तो सारी पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी में चलती रही। फिर उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया एंट्रेंस एग्ज़ाम देने का। तो इंजीनियरिंग के, आर्किटेक्चर के जगह जगह एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए। आर्किटेक्चर में MACT भोपाल में एडमिशन हो गया। भोपाल में फ़ीस जमा कराने वाले थे तो सूचना है कि BITS पिलानी में एडमिशन हो गया। वहाँ से बस्ता उठा के दिल्ली, दिल्ली से बस्ता उठा के पिलानी, और पिलानी में जाके हमने BITS पिलानी को, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस को ज्वाइन कर लिया, भारत का सर्वोच्च इंजीनियरिंग कॉलेज। 1 साल वहाँ पढ़े, हॉस्टल में रहे। अगले साल फिर आर्किटेक्चर एंट्रेंस के इम्तहान दिए और दिल्ली के प्रतिष्ठित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में नाम आ गया 12वें 13वें नंबर पे। उस टाइम 33 सीटें होती थी और शायद 25% सीटें रिजर्व थी, जो आजकल SC ST OBC को मिला के 50% सीटें रिजर्व हो गई। और फिर वहाँ से बस्ता उठा के दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में प्रवेश किया और यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ कला और संस्कृति से जुड़ने का, गृह सज्जा से भवन निर्माण से जुड़ने का। और यहाँ से डिग्री लेने के बाद सिलसिला शुरू हुआ कि लोगों से कैसे जुड़ा जाए, क्या करा जाए। कॉलेज में पढ़ रहा था, उन्हीं दिनों मेरा सिलसिला शुरू हो गया था पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखने का। और बल्कि 11वीं में पढ़ रहा था तभी दिल्ली दूरदर्शन के लिए प्रोग्राम दिए। दिल्ली दूरदर्शन पर उस टाइम संभवतः 1.5 या 2 घंटे का प्रोग्राम आता था और आधे घंटे का प्रोग्राम बच्चों का होता था। तो बच्चों के प्रोग्राम में आपको बच्चों को कुछ सिखाना होता था। 16 साल मेरी उम्र थी, दिल्ली दूरदर्शन पहुंच गए और बच्चों को सबसे पहले मैंने एक प्रोजेक्टर बनाना सिखाया। तय ये हुआ था कि रिकॉर्डिंग की जाएगी दोपहर को और शाम को उसको प्रोग्राम को प्रसारण किया जाएगा। उस टाइम दिल्ली दूरदर्शन में शील जी होती थी, बच्चों का प्रोग्राम देखती थी, मधु राजा थी, सलमा सुल्तान न्यूज़ रीडर थी और अन्य प्रोग्राम देखती थी। तो मेरे पास शील जी का सुबह सुबह फ़ोन आया कि अशोक, हम डायरेक्ट टेलीकास्ट करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा दीदी कोई दिक्कत नहीं है, करते। और हम शाम को डायरेक्ट टेलीकास्ट से 2 घंटे पहले स्टूडियो में पहुंच गए। जो उनका सिस्टम होता है, मेकअप वेकअप लगा के, रंग पाउडर लगा के चमका देते हैं। और मुझे ऐसा लगा था कि मेरे साथ बच्चे बिठा देंगे जिनको मेरे को कुछ सिखाना है। तो एक बड़ा सा ऑडिटोरियम था, वहाँ 3-4 कैमरे लगे हुए थे। एक मेज पे मेरे को जगह दे दी गई, कुर्सी दे दी गई और बता दिया गया कि सामने कैमरे में देख के आपको बोलना है और जिस कैमरे में लाल बत्ती जलेगी उसमें देखना है। और खूब सारी लाइटें वाइटें जब ऑन कर दी तो वो लाल बत्ती भी ना दिखाई दे कि कौन से कैमरे में लाल बत्ती, छोटा सा बल्ब जल रहा है। बहरहाल था कॉन्फिडेंस। और उन्होंने कहा मान लीजिए आपको खांसी आ जाए या कुछ आ जाए तो आपकी मेज में एक लीवर लगा हुआ है, उसको ऐसे करके खींच देना तो आप फेड आउट हो जाओगे दूरदर्शन से, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। और हमने अपना मॉडल और जो चार्ट वार्ट बना रखे थे वो बच्चों को, तकरीबन आधे घंटे का प्रोग्राम था और इसी हिसाब से उन्होंने कहा था कि अपने प्लानिंग कर लेना। और वो नॉन स्टॉप था, उसमें ना तो कोई ब्रेक आता था और ना दूरदर्शन की तरफ से कोई व्यक्ति हमसे कोई सवाल पूछता था या कुछ बोलता था या कोई सेक्शन देता था। 30 मिनट तक हम नॉन स्टॉप बोलते रहे। हमने अपना प्रोग्राम नहीं देखा, परिवार के लोगों ने देखा, मित्रों ने देखा। इस तरीके से शायद 5 या 6 प्रोग्राम हर हफ्ते दूरदर्शन पे दिए। उसके बाद कोई संपर्क मिला ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से, तो हमारे किसी परिचित ने कहा ऑल इंडिया रेडियो पे बातचीत में शामिल हो गए। ज़रूर। तब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्चर में पढ़ रहा था। तो कुछ कवि सम्मेलनों में, कुछ अन्य विषयों पे बातचीत में शामिल हुआ। एक प्रोग्राम में बातचीत का जो संचालन किसी और को करना था,
तो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव कहलाते थे जो लोग प्रोग्राम को संचालन करते थे, टेक्स्ट बोलते थे उनको। तो टेक्स्ट की जो मैडम थी उन्होंने कहा अशोक संचालन करोगे आप? मैं कहा जी जरूर करेंगे। और फिर उस कवि सम्मेलन का 5 या 6 कवि थे, हमने संचालन करा। जैसे आप देखते हैं एक बड़ा सा माइक लगा होता है, कमरा होता है, साउंड प्रूफ कमरा, उसमें वो करा। फिर रेडियो की उर्दू सर्विस के लिए जो शायद पाकिस्तान के लिए चलती थी, उसके लिए कुछ नाटक वगैरह भी लिखे। तो ये सिलसिला लिखने पढ़ने का प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लगातार चलता रहा और हिंदुस्तान की सभी पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मैं निरंतर लिखता रहा। और एक और जो इसमें सबसे मज़ेदार बात थी कि जो भी मेरे लेख छपते थे सामाजिक आर्थिक विषयों पे, आर्किटेक्चर पे, शहर निर्माण पे, शहर योजनाओं पे, मकानों की कमी पे, शहर के विकास पे, उसमें मेरे लेखों में कभी भी किसी फुल स्टॉप, कॉमा या विराम तक का परिवर्तन नहीं हुआ, जो एक बड़ी अच्छी खुशी की बात रही कि उन संपादकों को मेरे पे इतना भरोसा था। फिर इनकी एक पत्रिका थी दिल्ली प्रेस वालों की, सरिता वालों की, गृह शोभा, उसमें एक कॉलम शुरू करा वास्तुकार की बैठक में। एक अन्य पत्रिका थी भू भारती, उसमें लगातार एक मेरा स्तंभ चलता रहा। दैनिक हिंदुस्तान में एक कॉलम आता था परिक्रमा, हर सोमवार को, उसमें लेखक का नाम नहीं छपता था, सप्तक के नाम से वो छपता था, क्योंकि उसमें 7 पीस होते थे। तो हर हफ्ते 2 से 3 पीस मेरे उसमें होते थे। इस तरह की उसमें बातें होती थी। जैसे एक बार वो जमाना था जब दिल्ली में जगह जगह कैबरे होते थे, जिसको हम जिंदा नाच गाना बोलते हैं। ब्लू स्टार रेस्टोरेंट था, कमल रेस्टोरेंट था, कनॉट प्लेस में लूडो रेस्टोरेंट था। तो दिल्ली के एक नए कोई डीसीपी या एसीपी साहब आए, उन्होंने बहादुरी दिखाई और दनादन वहाँ छापे मारने शुरू करे। और जो लोग नाच गाना देख रहे थे और जो लोग नाच गाना कर रहे थे, उन सबको पकड़ के जेल में डाल दिया। तो उसमें मेरा लेख छपा था उसमें भू भारती में कि इनसे जेब कतरे गुंडे बदमाश तो नहीं पकड़े जाते, जो नाच गाना देख रहे हैं, जो नाच गाना कर रहे हैं और जिसको सरकार ने लाइसेंस दिया है, वो सारे के सारे अवैध अड्डे नहीं थे, लाइसेंस शुदा जगह थी, रेस्टोरेंट्स थे। और आधे पौने घंटे का प्रोग्राम चलता था, शायद 100-125 रुपये की टिकट थी उस ज़माने में। तो वो उसमें इस तरह के मेरे पीस छपे और वो सिलसिला जो चला लगातार चलता रहा। और फिर 1979 में आर्किटेक्चर पास करा, तो 1980 में मेरी पहली किताब आई, होम डेकोरेशन गाइड। ये पुस्तक मैंने प्रकाशित की। तो इसका जिक्र हो रहा था सरिता में, सरिता पत्रिका में मेरा आना जाना था। परेश नाथ जी से मेरी बात हुई, मैंने कहा परेश जी मेरी पुस्तक आ रही है होम डेकोरेशन गाइड। कहते हैं कौन छाप रहा है? मैंने कहा पुस्तक गाइड। कहते हैं देहाती पुस्तक भंडार वाले? मैंने कहा हाँ जी। कहते हो तो किस तोता मैंने छापते हैं, कहाँ चले गए तुम? मैंने कहा परेश जी देखिएगा मेरी पुस्तक आएगी, गृह शोभा में आप समीक्षा छापेंगे। अरे पुस्तक आई, जबरदस्त सक्सेसफुल रही। 1.5 महीने में इसका 5200 कॉपी का एडिशन बिक गया। तो परेश जी ने मेरे को सुझाव दिया कि तुम एक मकानों के नक्शों की किताब क्यों नहीं बनाते? कहते हैं विदेशों में बहुत किताबें हैं मकानों के नक्शों की, रेडीमेड प्लॉट साइज के रेडीमेड नक्शे देते हैं, प्लान एलिवेशन सेक्शन वगैरह, तो तुम क्यों नहीं करते? फिर ये किताब आई मकानों की, 51 हाउस डिजाइन। ये भी पुस्तक मैंने प्रकाशित की 1981 में किताब आई। हमने इसमें डिफरेंट प्लॉट साइज लेके मकानों के नक्शे दिए, कैसे मकानों का में कमरों का तालमेल होगा, ऋण योजनाएं क्या है, बिल्डिंग बायलॉज क्या है, और इस तरह की जानकारियाँ जो एक आम आदमी को काम की हो सकती हैं। तो ये भवन निर्माण की और गृह सज्जा की भारत की पहली किताबें हैं जो किसी आर्किटेक्ट ने ये तैयार की। उसके बाद फिर एक और अन्य किताब 1986 में मेरी आई। मेरी 82 में शादी हो गई, आर्किटेक्ट पत्नी थी मधु मोहन, तो उनके साथ मिलकर 1986 में एक और अन्य किताब आई, मॉडर्न हाउस प्लान। तो किताबों का सिलसिला जारी रहा और इन किताबों के माध्यम से, हिंदी की किताबों के माध्यम से मैं लोगों से जुड़ पाया, दूर दराज के इलाकों से जुड़ पाया। तो ये सिलसिला हमारा शुरू हुआ था, लंबे समय तक अखबारों में लिखना, मैगजीन्स में लिखना लगातार जारी रहा। मैं कहूँगा आपका जो पूरा एक एक्सपीरियंस है प्रिंट बुक का प्लस डिजिटल दोनों का, कि जो बदलाव हो रहे हैं, नए आयाम खुल रहे हैं, उसमें सीखना पड़ेगा, एडजस्ट होना पड़ेगा, या फिर वो हमको भी सीखना है। जो नए रचनाकार हैं या फिर पुराने जो कंटेंट मेकर हैं, वो लोग सीखें और उसमें आगे बढ़ें। तो सर काफी अच्छा सेशन रहा। आगे कभी फिर और बात करेंगे डिटेल में और चीजों पे बात करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं ये सेशन।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद और पल्प गल्प में आने के लिए शुक्रिया सर। नमस्कार, और धन्यवाद, शुभकामनाएं, अभिनंदन।